द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। दो बड़ी खबरें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। एक प्रधानमंत्री कार्यालय से है, जहां प्रधानमंत्री के सलाहकार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का साथ छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेला बरकरार है। शायद यही वजह है कि अब जो नेता टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, अब उनके अंदर भी स्थिति डामाडोल हो रही है और वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ममता का जादू पश्चिम बंगाल में बरकरार दिख रहा है। इस पर भी आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई खबर से कि आखिर क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके सलाहकारों का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। साल भर में 2 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। ऐसे में तो यह समझा जाए कि प्रधानमंत्री जी अपने सलाहकारों की सलाह मानते नहीं है। शायद यही वजह है कि उनके साथ अधिकारी काम नहीं करना चाहते और अधिकारी इस्तीफा देकर घर की ओर जा रहे हैं। पहली खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने यह इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएमओ छोड़ने वाले साल के सबसे दूसरे बड़े अधिकारी हैं, दूसरे बड़े अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दिया। लिखा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या वजह है उनके इस्तीफे की, लेकिन ये खबर सामने आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 1983 बैच के वो आईएएस अधिकारी रहे हैं। पिछले साल उन्होंने फरवरी में ही पीएम मोदी का सलाहकार उन्हें नियुक्त किया गया था। इस्तीफे के पीछे की वजह अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाई है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार ने फरवरी को ज्वाइन किया और फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस्तीफा दे दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री के सलाहकार ने इतनी जल्दी इस्तीफा दे दिया? शायद यही वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री सलाहकार की सलाह न मान रहे होंगे, क्योंकि ये कहा भी गया है, आप भी समझ रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हिटलर शाही है। उनके नेता किस तरह से हिटलर शाही दिखाते हैं। शायद ये हिटलर शाही का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता है। उनके सलाहकार इस्तीफा दे देते हैं। इससे पहले ही आपको एक खबर बता दें कि इसी साल में पीएम मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खराब तबीयत का हवाला दिया था कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह आप भी समझते हैं कि आखिरकार क्या है, क्योंकि मोदी जी के साथ काम करना शायद अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है और यही वजह है। ये लग रहा है उन्हें कि वहाँ उनको अपने हिसाब से काम नहीं किया जाना जाता। जब भी वो किसी बात को लेकर प्रधानमंत्री के पास जाते होंगे, सलाह देते होंगे, तो शायद प्रधानमंत्री को लगता होगा नहीं नहीं, सलाह आप नहीं मानेंगे, हम तो अपने मन की करेंगे, हम अपनी मनमर्जी करेंगे। शायद यही वजह है कि लगातार सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं। 16 मार्च को खबर आई, 16 मार्च 2021 को खबर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके कार्यालय ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि देश के टॉप ऑफिस में बाहर जाने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर अधिकारी ने कहा उन्होंने 15 मार्च को कार्यभार त्याग दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही वो ये है कि पीके सिन्हा के इस्तीफे के फैसले के पीछे स्वास्थ्य को वजह बताया गया है। ये भी खुले रूप से नहीं आया था, लेकिन ये कहा गया कि बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये साफ तौर पर समझ में आता है कि आखिरकार अधिकारी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। अब एक खबर आपको और बताते हैं कि प्रधानमंत्री का जो रवैया रहा है, मोदी जी का जो रवैया रहा है, वो नौकरशाहों के प्रति कैसा रहा है। हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहे नौकरशाहों के बारे में। तो ये खबर बीबीसी पर आपको खबर हम दिखा रहे हैं, 9 जुलाई 2021 की खबर है और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इसी साल नौकरशाहों को निशाने पर लिया था। और कहा क्या था उन्होंने अपनी टिप्पणी में? प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा था, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल फैक्ट्री भी वही चलाएंगे, हवाई जहाज भी वही चलाएंगे। ये कौन सी बड़ी ताकत बनाकर रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश देकर, हम क्या करने वाले? ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था नौकरशाहों के ऊपर। तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप उद्योगपतियों के हाथ में देश देकर कैसे चलाना चाहते हैं अगर आप नौकरशाहों के ऊपर आवाज उठाते हैं? शायद यह भी वजह कह सकते हैं कि नौकरशाहों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की मानसिकता क्या है, यह दर्शाती है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नौकरशाहों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं सोचते कि उद्योगपतियों के हाथ में हम देश दे रहे हैं, हम सारी चीजें बेच दे रहे हैं, सबका निजीकरण कर रहे हैं। उस मामले पर नहीं बोलते, जबकि इस मामले पर बोलते हैं कि नौकरशाही देश क्यों चला रहे हैं, नौकरशाह देश क्यों चला रहे हैं और नौकरशाहों से उनकी यह प्रतिद्वंदिता
शायद यही वजह है कि आज कोई भी अधिकारी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, साल भर में 2 मुख्य सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हिटलर शाही दिखाते हैं और सलाहकारों के सुनते नहीं है, विपक्ष की नहीं सुनते, देश की नहीं सुनते, देश की जनता की नहीं सुनते। शायद यही वजह है कि अब नौकरशाह यानी उनके मुख्य सलाहकार उनका साथ नहीं देना चाहते, उनका साथ छोड़ने को मजबूर हो गए। तो ये समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात रही नौकरशाही पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का रवैया रहा है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से नौकरशाही पर हावी होते रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से एक के बाद एक इस्तीफा सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। उसके बाद से लेकर अब तक कुछ नेता जो बीजेपी का दामन थाम चुके थे, वो फिर से कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद होते हुए भी, औपचारिक घोषणा होते हुए भी वो कह रहे हैं नहीं हम तो टीएमसी में। तो बंगाल की शेरनी का जादू बरकरार है और शायद यही वजह है कि अब नेता जो कल तक टीएमसी का साथ छोड़कर टीएमसी के बारे में गलत बोल रहे थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब वो नेता फिर से टीएमसी की जय जयकार करने लगे। इसे क्या कहें? इसे हम ममता का प्रभाव कहें या मोदी जी का दबाव कहें? क्योंकि हो सकता है चुनाव ना जीते हो, बीजेपी चुनाव पश्चिम बंगाल में ना जीती हो तो इसका दबाव बनाया जा रहा हो कि बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा हो कि तुम चुनाव नहीं जिता पाए, ऐसा वैसा ये वो है, या फिर ममता के प्रभाव से वो प्रभावित हो गए। तो चलिए खबर आपको बता दें कि कौन है ये नेता और क्यों उन्होंने फिर से ये बात कही है। ये दरअसल सुनील मंडल है। चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे सुनील मंडल, पाला बदल लिया था और अब कह रहे हैं मैं तो टीएमसी का ही सांसद हूं और हमेशा रहूंगा। ये बात उन्होंने कही है। विधानसभा चुनाव के पहले वर्धमान सीट से सांसद सुनील मंडल शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। औपचारिक घोषणा कर दी थी कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं तो टीएमसी का सांसद हूं और टीएमसी का हमेशा रहूंगा। वाह भाई नेताजी, मतलब आप पाला बदलने में बहुत माहिर है। आपको जब लगता है कि पलड़ा इधर भारी है तो इधर की तरफ चले जाओ, जब लगता है इधर भारी तो इधर की तरफ चले जाओ। और शायद चुनाव के पहले अवलोकन कर लिया होता तो टीएमसी ना छोड़ते, टीएमसी में ही रहते, बीजेपी का दामन ना थामते। तो इसके पहले बाबुल सुप्रियो ने भी पार्टी से नहीं बल्कि राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी कि नहीं अब तो मैं राजनीति ही नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बड़े नेताओं के ऊपर से दबाव आ रहा हो कि तुमने कहा था कि हम बीजेपी को इतनी सीटें दिला देंगे पश्चिम बंगाल में, तुम तो फेल हो गए, दबाव बन रहा हो उधर से, या फिर ममता बनर्जी का प्रभाव। इन दोनों नेताओं की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो बीजेपी यानी बीजेपी की तरफ से आलाकमान चाणक्य की तरफ से दबाव होगा या फिर इधर से ममता बनर्जी का प्रभाव होगा। यही प्रभाव और दबाव ही इन नेताओं को प्रभावित कर रहे हैं। इन नेताओं के मन में खलबली मची हुई है कि आखिर हम क्या करें, अब जाएं तो जाएं कहां। तो ये समस्या आन पड़ी है। सुनील मंडल ने तो कह दिया नहीं भैया हम तो टीएमसी के ही सांसद हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो ने कह दिया था नहीं हम तो भैया अब राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं, मतलब ही नहीं है कुछ राजनीति करने का, मैं जब सेवा ही नहीं करना चाहता हूं राजनीति में रहकर। तो ये बात, और बड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा था बाबुल सुप्रियो ने, उस पोस्ट के जरिए सब कुछ जाहिर कर दिया था कि हाँ नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे राजनीति। लेकिन अब फिलहाल ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं मैं सांसद बना रहूंगा लेकिन इसके बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह से अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी कुर्सी गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री इतना दबाव बना देते हैं, इतना दबाव बना देते हैं अधिकारियों पर कि अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से इस्तीफा देने को उनकी नौबत आ जाती है। और उधर से हो सकता है बीजेपी आलाकमान का इतना दबाव आ जाता है, इतना दबाव आ जाता है नेता के, जो टीएमसी छोड़कर ये कहे दावा कर रहे थे बीजेपी को हम जिताएंगे, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएंगे, सरकार नहीं बनी तो उन पर इतना दबाव आ गया और ममता का इतना प्रभाव कि वो अब ये कहने को तैयार नहीं मैं टीएमसी का ही सांसद हूँ, मैं तो टीएमसी में ही रहूंगा, टीएमसी के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। और औपचारिक घोषणा होने के बाद भी कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नई तस्वीर बन रही है देश में कि किस तरह से नौकरशाही पर दबाव बनाया जाता है और नौकरशाही के बारे में गलत गलत बयानबाजियां की जाती हैं, उसके बाद स्थिति क्या बनती है। और देखिए पश्चिम बंगाल में से बंगाल की शेरनी का जादू बरकरार है और खेला हुए जो बात लगातार चल रही है वो पश्चिम बंगाल में अब देखने को भी मिल रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।